Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I once again welcome you all on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead Tutorials. So students, I hope you all are fine. I hope you all are doing very hard studies and I hope you all have subscribed our channel till now. But अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको हमारे चैनल के थ्रू करवा रहे हैं 100% क्वालिटी एजुकेशन और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट एंड मैनी मोर। और फ्यूचर में भी हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं जिससे आपकी जो स्टडीज़ है उस पर कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगने वाला है। तो अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपकी जो स्टडीज़ हैं वो हमेशा कंटिन्यूअल वे में होती रहें और कभी भी उसमें फुल स्टॉप ना लगे, तो ये आपके लिए बिल्कुल एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसको शेयर जो है लोगों के साथ मैक्सिमम शेयर हमारे चैनल को भी कर दीजिएगा। आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल चैप्टर है, ठीक है। आज हम करने वाले हैं ऑफ कोर्स 7th क्लास ज्योग्राफी का फाइनल चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10, ठीक है। और चैप्टर नंबर 10 के बाद आपकी जो 7th क्लास ज्योग्राफी है फुल जो है वो बुक आपने कर ली होगी, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 10 है वो 7th क्लास ज्योग्राफी का सबसे लास्ट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक 7th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर स्कूल टीचिंग एग्जाम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, हमारा आज का जो चैप्टर है वो फुल एंड फाइनल चैप्टर है आपकी 7th क्लास ज्योग्राफी का। इसके बाद 7th क्लास ज्योग्राफी की जो बुक है वो पूरी की पूरी आपकी कंप्लीट हो जाने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ लाइफ इन द डेजर्ट्स। ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि रेगिस्तानों में, डेजर्ट्स एरिया जो होते हैं उसमें वेदर कंडीशंस क्या होती हैं, वाइल्ड लाइफ कैसी है, प्लांट लाइफ कैसी है, लोग वहाँ पे कैसे रह रहे हैं, कौन से कंडीशंस में जो लोग हैं वो वहाँ पे रह रहे हैं, ये सब कुछ एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द डेजर्ट के बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि चैप्टर का नाम भी क्या है, लाइफ इन द डेजर्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। It is very difficult for anyone to live in the places where there is no water to drink, where there is no grass, okay, and where there is no water to help for the agricultural activities. Of course, जब भी हम बात करते हैं डेजर्ट्स की, ठीक है, तो डेजर्ट्स का मतलब क्या है कि हर जगह पे जहाँ पे भी आप देख रहे हो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे रेत ही रेत है, सैंड ही सैंड है, ठीक है। और पानी जो है आप यू मस्ट हैव नोन कि जो ये वाले जो होते हैं, ठीक है, डेजर्ट्स में वाटर जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में होता है, क्योंकि रेनफॉल जो है वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती, और अगर होती भी है तो बहुत ही कम अमाउंट में होती है। वाटर जो है यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक होता है डेजर्ट्स एरिया में वाटर का। तो ऑफ कोर्स जहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है, या फिर जहाँ पे पानी है लेकिन पानी इतनी अमाउंट में नहीं है, ठीक है, तो इस एरियाज़ इन टाइप के एरियाज़ में रहना, ठीक है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लोगों के लिए भी होता है डिफ़िकल्ट, वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है, प्लांट लाइफ के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसे एरियाज़ में सर्वाइव करना जहाँ पे पानी जो है वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में होता है। So we will now learn about the places in the world where people have learned to cope up with the extreme harsh temperatures, in some places as hot as fire and some cold as ice, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम ऐसे डेजर्ट्स की बात करने वाले हैं जो कि इतने हॉट डेजर्ट्स हैं,
ठीक है, या तो वहाँ पे हॉटनेस एक्सट्रीम है या तो वहाँ पे ठंड एक्सट्रीम है, ठीक है। सो ऐसे डेजर्ट्स की हम बात करने वाले हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं वो एक्सट्रीम हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है कैसे वहाँ पे लोग वहाँ पे किस तरह से रह रहे हैं, कैसे वो एडजस्टमेंट उन्होंने की हुई है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, दीज आर, अब यहाँ के फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करें तो डेजर्ट एरिया के फीचर्स क्या क्या हैं। लो रेनफॉल, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है डेजर्ट एरिया का क्या है, लो रेनफॉल। रेनफॉल तो यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कांटी वेजिटेशन, स्कांटी का मतलब बहुत ही लिमिटेड, ठीक है। अगर वहाँ पे प्लांट लाइफ है भी है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का मतलब कि या तो हॉट है, हॉटेस्ट है, या तो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, ठीक है। एक्सट्रीम मतलब वेदर दे आर वेरी हॉट और वेदर दे आर वेरी कोल्ड, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स देयर कैन बी हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स, ठीक है। अगर हम वेदर कंडीशंस की बात करें, अगर हम टेम्परेचर कंडीशन की बात करें तो दो टाइप्स के डेजर्ट्स हमारे होते हैं, एक होता है हमारा हॉट डेजर्ट और एक होता है हमारा कोल्ड डेजर्ट्स। So the people inhabit these lands wherever little water is available to practice agriculture. Of course यहाँ पे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर का काम इतना नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज पानी ही नहीं है। और एग्रीकल्चर करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए व्हाट वी नीड अ प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ही कम करते हैं बिकॉज यहाँ पे पानी ही नहीं है, ठीक है। सो इन पूरे चैप्टर में हम हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट डेजर्ट, ठीक है। और हॉट डेजर्ट में हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट, दैट इज़ सहारा डेजर्ट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट भी है। तो आइए पढ़ते हैं ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सहारा डेजर्ट। ओके, सो लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। ऑफ कोर्स जो आपका सहारा डेजर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो अफ्रीका में लोकेटेड है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने ये पॉइंट अपने माइंड में रिटेन करके रखना है कि जो सहारा डेजर्ट है इट इज़ लोकेटेड इन द Africa, continent of Africa. Okay, so it is the world's largest desert, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो आपका सहारा डेजर्ट है वो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, और ये कहाँ पे होता है, ये अफ्रीका में होता है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है तो एरिया भी इसका बहुत अच्छा होएगा। कितना एरिया है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। द सहारा डेजर्ट टच 11 कंट्रीज़। अब आप यहाँ से ही आइडिया लगा सकते हो कि सहारा डेजर्ट इतना बड़ा है, इतना लार्ज है, ठीक है, कि इसकी जो बाउंड्री है वो 11 कंट्रीज़ के साथ लगती है, ठीक है। सो यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हो। द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज़, दीज आर अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, आगे जितने भी नेम्स हैं, ठीक है, वो उन कंट्रीज़ के नेम्स आपको दिए हुए हैं जहाँ पे जिनकी बाउंड्रीज़ जो हैं सहारा डेजर्ट के साथ लगती हैं, ठीक है। अगर आप देखो, ये देखिए, मैं आपको इसकी पिक दिखाती हूँ। सहारा डेजर्ट, ये देखिए कितना बड़ा डेजर्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो दूर दूर तक कोई भी पानी अवेलेबल नहीं है, और दूर दूर तक क्या है, सिर्फ रेत ही रेत है, सैंड ही सैंड है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे हॉटनेस जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की होती है। ओके, सो व्हेन यू थिंक ऑफ अ डेजर्ट द पिक्चर दैट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इज़ दैट ऑफ द सैंड। बिल्कुल, जब भी हम डेजर्ट की बात होती है हमारे सामने तो हमारे माइंड में एक इमेज जो है वो फ्लैश होना स्टार्ट हो जाती है, और वो इमेज किसकी होती है, सैंड की इमेज होती है, कि जहाँ तक भी आपकी आपकी आई साइड जा रही है वहाँ तक आपको क्या दिख रहा है, वहाँ तक आपको सैंड दिख रहा है, ठीक है। बट बिसाइड द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड्स द सहारा डेजर्ट इज़ कवर्ड विद, देयर आर आल्सो प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज with bare rocky surface. These rocky surfaces may be more than 2500 meter हाई एट सम प्लेसेस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो आपका सहारा डेजर्ट है वहाँ पे सैंड्स भी हैं,
ठीक है, वहाँ पे मतलब यही सब चीज़ें आपको दिखेंगी जो कि एक प्रॉपर हॉट डेजर्ट में आपको दिखती हैं। ठीक है जी, आई होप आपको सहारा डेजर्ट का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब ये देखिए सहारा डेजर्ट, ये जो आपका येलो येलो जो है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सहारा डेजर्ट है। अब देखिए यहाँ पे 11 कंट्रीज़ जो हैं इसके सहारा डेजर्ट के बाउंड्रीज़ पे आपको 11 कंट्रीज़ दिख रही हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे है, अफ्रीका में लोकेटेड है। नॉर्थ अफ्रीका जो है, फुल जो नॉर्थ अफ्रीका है उसमें आपका सहारा डेजर्ट है, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, डू यू नो, देखते हैं, डू यू नो, you will be surprised to know that present day Sahara once used to be lush green plain। lush green plain मतलब पहले जो सहारा जो डेजर्ट था वो पहले डेजर्ट नहीं था, वहाँ पे अच्छी खासी प्लांट लाइफ, ठीक है, ग्रीन मतलब प्लांट लाइफ वहाँ पे काफ़ी अच्छी थी। केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट शो दैट देयर यूज्ड टू बी रिवर्स, elephant, lions, giraffe, ostriches, sheep, cattle, goats were common animals, but change in climate has changed it into a very hot and dry region। मतलब पहले अगर हम कुछ आप बोल सकते हो कि कुछ टाइम अगर हम बैक में जाएं तो जो सहारा डेजर्ट है पहले वो बहुत अच्छा आप बोल सकते हो, प्लांट लाइफ बहुत अच्छी थी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी थी, रेनफॉल भी बहुत अच्छे से होती थी। लेकिन कुछ सालों से यहाँ पे जो वेदर कंडीशंस हैं वो चेंज हुई, और उस वेदर कंडीशन के चेंज होने से यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे हॉट एंड ड्राई एरिया बन गया, और ये पूरा का पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है वैसे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब हम बात करते हैं कि कैसे वेदर कंडीशंस हैं आपके सहारा डेजर्ट में। ओके, द सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड ड्राई। बिल्कुल, अब डेजर्ट एरिया है, ठीक है, हॉट डेजर्ट एरिया है, इसका मतलब स्कॉचिंग हीट होएगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगा और बहुत ज़्यादा ड्राई भी होगा। ड्राई का मतलब वही कि पानी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में होगा। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन। ठीक है, रेनी सीजन होता तो है लेकिन बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, और रेनफॉल जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, हेयर द मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर देन इट्स अक्यूमुलेट्स। ठीक है, मॉइस्चर जितना भी होता है आसपास वो बहुत जल्दी जो है इवेपोरेट हो जाता है। वाई? बिकॉज सन की जो रेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट रेज़ पड़ती हैं इन एरियाज़ पे। ठीक है जी, डेज आर अनबिलीवेबली हॉट। Okay, the temperatures during the day may soar as high to 50 degrees, heating up the sand and the bare rocks, which in turn radiates heat and making freezy around, make everything around hot। ठीक है, तो जो आपका डे है, डेज जो होते हैं, जो दिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, अनबिलीवेबली हॉट होता है, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है वो जा सकता है। ठीक है, द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्री। ठीक है, जितना ज़्यादा दिन में ये गर्म होता है उतना ज़्यादा जो है वो रात को ठंडा हो जाता है। इवन रात को जो है वो 0 डिग्री तक भी इसका टेम्परेचर जो है वो गिर सकता है। ठीक है, सो ऑफकोर्स एक्सट्रीम है, गर्म है तो बहुत ज़्यादा है और ठंडा है तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, डे के टाइम ऑफकोर्स अनबिलीवेबली हॉट एंड नाइट के टाइम फ्रीजिंग कोल्ड। ओके, सिंपल। ओके, फ्लोरा एंड फौना। अब फ्लोरा एंड फौना कैसा होता है यहाँ पे? वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट पाम्स एंड अकाशिया। ठीक है, अब ये जो वेजिटेशन है सहारा डेजर्ट में, ये ऐसे आपको प्लांट्स मिलेंगे जो क्या हैं, जो बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे आपको ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जिनको पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, जो बिना पानी के भी यहाँ पे हो सकते हैं, जिनमें डेट पाम आएगा। ठीक है, और इस टाइप के जो भी प्लांट लाइफ है जिनको जो विदाउट वाटर या जो लिमिटेड अमाउंट के पानी को यूज़ करके ग्रो हो सकते हैं, ऐसे आपको यहाँ पे वेजिटेशन दिखाई देगी। इन सम प्लेसेस देयर आर oases, green islands with date palms surrounding them. Okay, camels
hyenas, jackals, foxes, scorpions, many varieties of snakes, lizards are prominent animal species living there. ठीक है, प्लांट लाइफ बहुत ही कम है, ठीक है, और जो आपकी वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, उसमें भी आपको आप बोल सकते हो जैकल्स, ठीक है, फॉक्सेस, स्कॉर्पियोज, ठीक है, ये इस टाइप के आपके जो एनिमल्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है जी, लेजर, स्नेक्स एंड ऑल. ओके, डू यू नो पे आइए, डू यू नो देखते हैं. साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट. ठीक है, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पॉइंट को आप रिटेन करके रख सकते हैं कि साइंटिस्ट को इस डेजर्ट में फिशेस के स्केलेटन्स भी मिले हैं. ठीक है, अब यू कैन इमेजिन जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे रिवर्स, पॉन्ड्स नहीं हैं, इस एरियाज़ में उनको फ़िश के स्केलेटन्स कैसे मिल सकते हैं. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ओएसिस है, ठीक है, जिसके आसपास डेट पाम ट्रीज़ जो हैं वो लगे हुए हैं. ठीक है, आई होप आपको फ्लोरा एंड फौना इसका क्लियर हो चुका होगा. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज़ पीपल. अब हम पढ़ने वाले हैं लोग यहाँ पे कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं. सो द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज़ बिन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़. ठीक है, बावजूद इसके कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है, हॉटनेस एक्सट्रीम लेवल पे है, फिर भी लोग जो हैं, जो बहुत टाइम पहले से यहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं, आज भी वो इन टाइप के कंडीशंस में वहाँ रह रहे हैं. ठीक है, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, ओके, तो इनमें आप ये कह सकते हो कि ये जंगलों में रहने वाले हैं. ठीक है, ठीक है ना, ये इस तरह के लोग होते हैं हु कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द डिफरेंट प्लेस. ठीक है, ओके. एनिमल्स, उनका जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनका मेन काम क्या होता है, उनका मेन काम होता है लाइव स्टॉक रेयरिंग. ठीक है, लाइव स्टॉक रेयरिंग का मतलब जो आपके गॉड्स हैं, शीप्स हैं, हॉर्सेस हैं, ठीक है, इनकी रेयरिंग करना यहाँ पे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है. दीज एनिमल्स गिव देम मिल्क, हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर for belts, slippers, water bottles. Hair is used for mats, carpet, clothes and blankets. They wear heavy robes as protection against dust storms and hot winds. ठीक है, अब ये लोग, ये यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो लाइव स्टॉक रेयरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इन डोमेस्टिक एनिमल से इनको बहुत कुछ मिलता है. ठीक है, मिल्क मिलता है, ठीक है, इनकी जो स्किन है इससे ये लेदर की बेल्ट, स्लीपर्स, ठीक है, ये सब जो है दे मेक. ठीक है, मैट्स बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, ब्लैंकेट्स बनाते हैं. ठीक है, तो ये एनिमल्स की स्किन को यूज़ करके, फर को, इनकी जो आप कह सकते हो इनके स्किन को यूज़ करके, ठीक है, ये सब चीज़ें ये लोग बनाते हैं और इसको, इसी से उनका जो है उनका जो लाइफस्टाइल है वो चलता है. ठीक है, ओके. द oases in the Sahara and the Nile Valley in Egypt support settled population. Since water is available, the people grow date palms. Crops such as rice, wheat, barley, beans are also grown. Egyptian cotton, famous worldwide, is grown in the Egypt. ठीक है, जहाँ पे तो बिल्कुल भी पानी नहीं अवेलेबल है वहाँ पे तो एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ पे पानी थोड़ा सा भी अवेलेबल है वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है. तो जिन एरियाज़ में पानी अवेलेबल है वहाँ पे लोग जो हैं वो दे डू द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. राइस, वीट, बार्ले, बीन्स, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे लोग ग्रो करते हैं. ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ तेल जो है, ठीक है, a product in the great demand throughout the world in Algeria, Libya, Egypt, is constantly transforming the Sahara Desert. Other minerals of importance that are found in the area include iron, phosphorus, manganese and uranium. ठीक है, यहाँ पे तेल, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम, ये भी काफ़ी, ये जो मिनरल्स हैं वो काफ़ी हैं यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ जो है इन मिनरल्स की भी
काफ़ी डिमांड होती है और लोग जो हैं इनका माइनिंग का काम भी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज़ अंडरगोइंग चेंज। ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग्स टॉवर ओवर मॉस्किटोज, super highways crisscross the ancient camel paths, trucks are replacing camels in the salt trade। ठीक है, मतलब यहाँ पे बात की गई है उनके ट्रांसपोर्टेशन की, कि ट्रांसपोर्टेशन का भी यहाँ पे चक्कर नहीं है, यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से होता है। ठीक है, और काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, टावर्स जो हैं वो भी यहाँ पे बन चुके हैं। लोगों को जो है यहाँ पे जॉब्स वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो पहले की अगर हम बात करें, पहले ज़माने से अब आज के ज़माने में बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंज है। ठीक है, पहले लोग जो है वो कुछ ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे, अब जो है वहाँ पे सिनेरियो चेंज हो रहा है और लोग जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है, माइनिंग भी कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक रेयरिंग भी कर रहे हैं और भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। सो मेनी एक्टिविटीज़ आर देयर दैट पीपल आर डूइंग हियर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सहारा डेजर्ट। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको आज का सब जो फुल लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। सो बाकी का जो चैप्टर है वो वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, बिकॉज ये आपका 7th क्लास ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है और ये चैप्टर ख़त्म होते ही यू कैन से येस आई हैव डन द होल 7th क्लास ज्योग्राफी फुली। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा मैक्सिमम लोगों तक, क्योंकि ये हमारा एक सोशल चैनल है। इसके थ्रू हम आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोचिंग करवा रहे हैं। सो एंड यू ऑल नो दैट आपकी मोटिवेशन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ भव्या रामपाल सेइंग गुड बाय।